हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की हम बात करेंगे, टॉपिक है ग्रामर का फेल। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं फेल। फेल का तारीफ या जिसको हम हिंदी में परिभाषा बोलते हैं या फिर डेफिनेशन देखते हैं क्या है। वो कलमा है, यानी फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो या काम का करना या होना पता चले। जैसे तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है। ठीक है, बच्चे खेलेंगे, शकीला यहाँ आई। शकीला किसी लड़की का नाम हो सकता है या किसी आंटी का या किसी का भी। इन जुमलों में पढ़ यानी कि पढ़ना, खेलें यानी खेलना से है, आई यानी कि मेन आना से बना है। ठीक है, फेल हैं। ठीक है, यानी फेल क्या है, क्रिया है या वर्ब है। मिस्दर की अलामात, मिस्दर यानी कि अब एक बस सुनिएगा आप। मिस्दर की अलामात, अलामात बोलते हैं इस अलामत का मतलब होता है निशानी। ना मसलन जाना, खाना, पीना, देखना, आना वगैरह है। यानी मिस्दर जहाँ बात आ जाए समझ लीजिए वहाँ लास्ट में ना लगा है। ठीक है, खेलना, आना, इस तरीके से। तो अब देखिए फेल और उसकी किस्में। अब ये मेन पॉइंट आ गया। ठीक है, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुताद्दी, फ़ेल नाक़स। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं इसको। फ़ेल मारूफ क्या होता है ये आपको बताते हैं। ठीक है, वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। यानी कि फ़ेल मारूफ क्या है, यानी कि वो फ़ेल है फ़ेल मारूफ जिसमें काम करने वाला, जो भी काम करने वाला है वो हमें पता हो। ठीक है, जिसका फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को, है ना। और काम करने वाला हमें जब मालूम होता है तो उसे हम इसमें फ़ेल मारूफ बोलते हैं। जैसे सुहेल आया, तलत पढ़ती है, वो खेलेगा, है ना। अब यहाँ पे सुहेल, तलत और वो क्या है, फ़ेल मारूफ, है ना। वैसे वर्ड मारूफ का मतलब होता है मशहूर। उसके बाद गाइस, फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं, सुनिएगा बहुत गौर से। इस फ़ेल को उस फ़ेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल या काम करने वाला, देखिए फ़ाइल यहाँ पे या लगाया है, या काम करने वाला, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाला ना हो यानी नहीं हो। मसलन, मसलन का मतलब होता है जैसे कपड़े धुल गए। अब यहाँ पे किसके कपड़े धुल गए ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, उसी तरीके से आटा पिसा, किसका पिसा ये नहीं मालूम। दरवाज़ा खुला, किसने खोला नहीं मालूम। मकान बन गया वगैरह, किसका मकान बना नहीं मालूम। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ़ेल मजहूल। कपड़े का धुलना, आटे का पिसना, दरवाजे का खुलना या मकान का बन जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ है बल्कि ये काम, यानी ये अपने आप नहीं हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी ने किया है। ठीक है, किसी ने आटा गूंदा है, किसी ने आटा पीसा है, किसी ने दरवाज़ा खोला है, कोई ना कोई है। तो इसमें क्या है कि खुद ब खुद नहीं हुआ है बल्कि ये काम किसी के ज़रिए किया गया है। यानी कि ये काम किसी न किसी ज़रिए किया, कोई भी काम है ना दुनिया में किसी के ज़रिए ही होता है। ठीक है, कोई भी काम अपने आप नहीं होता बैठे बैठे। इसको इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, मोमिन के ज़रिए दरवाज़ा खुला। अब यहाँ पे क्या है, मोमिन आ रहा है, तो मोमिन, अगर मोमिन आ रहा है तब ये फ़ेल मारूफ हो गया मोमिन। इस तरह इस तरह के फ़ेल को फ़ेल मजहूल कहते हैं। मसलन ख़त लिखा गया, है ना, यानी कि इसमें हमें ये मालूम नहीं है कि इस वाले सेंटेंस में कि किसने ख़त लिखा। ठीक, किसने ख़त लिखा या ताला खोला गया, किसने खोला नहीं मालूम। लेकिन ये जो सेंटेंस है, मोमिन के ज़रिए दरवाज़ा खुला, तो अब मोमिन यहाँ पे क्या है, ये इसका नहीं है, फ़ेल मजहूल का नहीं है। फ़ेल मजहूल के ये सब हैं लाइनें, मिसाल के तौर पे ये किसका है, मान लीजिए ये फ़ेल मारूफ का है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो कोशिश कीजिए समझने की। अब आगे देखते हैं क्या है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। फ़ेल लाजिम, ठीक है, वो फ़ेल जिसका असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहे। फ़ाइल कौन होता है, फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को। फ़ाइल तक ही महदूद रहे यानी वो सिर्फ अपने फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे वो आया, बच्ची रोती है, नजमा हंसेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं है इसमें।
एक बार और देख लीजिए, वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद है। यानी कि मैं हंसा, तो यानी कि अब मैं हंसा, किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। नजमा हंसेगी, है ना, तो वो अपने ऊपर अपने लिए हंसेगी, या उस पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे और कोई सेंटेंस ज़्यादा लंबा है नहीं। जैसे वो आया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, वो आया बस, बच्ची रोती है ना। उसके बाद इन्होंने सेंटेंस और बढ़ा नहीं किया है। तो इसका मतलब यही कह रहे हैं कि वो फेल यानी कि वो काम करने वाला है जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद है, यानी काम करने वाले तक ही वो बात रहे, है ना। तो ठीक है, यानी वो सिर्फ अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो इसे बोलते हैं फ़ेल लाजिम। उसके बाद गाइस हम देखते हैं फ़ेल मुताद्दी। वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल के अलावा किसी और, है ना, फ़ाइल के अलावा किसी और, यानी कि फ़ाइल ना होकर क्या होता है, वो मफ़ूल हो जाता है, शख्स या चीज़ पर पड़े। ठीक है, यानी काम करने वाले पे ना पड़े, दूसरे पे पड़े। जिस जुमले में ये फ़ेल होता है वो सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता बल्कि मफ़ूल का भी मोहताज होता है। यानी काम करने वाला भी होना चाहिए और रिसीवर भी होना चाहिए, है ना। अब मसलन का मतलब है जैसे, देखिए इसमें मसलन उसने खाया, राशिद अखबार पढ़ता है। इसमें क्या है, उसने खाया, राशिद अखबार पढ़ता है। उसने क्या किया, खाना खाया। राशिद क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है। अहमद ख़त लिखता है। ठीक है, फ़ेल मुतादी में फ़ाइल के साथ मफ़ूल का होना ज़रूरी है। ठीक है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाहिर भी हो। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि फ़ेल मुतादी में फ़ाइल के साथ मफ़ूल, यानी कि फ़ाइल भी होना, यानी काम करने वाला भी होना चाहिए और मफ़ूल भी होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो उसका नाम शामिल हो या उसका नाम सेंटेंस में लिखा आए, है ना, नहीं भी लिखा हो। यानी कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़ाहिर भी हो, ज़ाहिर मतलब सामने हो या सामने पेश की जाए उसका नाम या लिखा हो। ठीक है, वही चीज़ देखिए इसमें फिर से, जुमले में मफ़ूल पोशीदा भी हो सकता है। पोशीदा बोलते हैं छुपा हुआ। ठीक है, जैसे मोहसिन ने खाया, हामिद देखता है। ठीक, इन जुमलों में क्या खाया, खाना। ठीक, क्या देखता है, अब ये यहाँ पता नहीं है, लेकिन जाहिर नहीं है कि, मगर कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा, जाहिर है। ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर खाया होगा, और हामिद कुछ ना कुछ ज़रूर देखता होगा। ठीक है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया। हामिद देखता है, क्या देखता है ये नहीं मालूम, लेकिन फिर भी ये किस में आएगा, यू नो दैट, फ़ेल मुतादी में आएगा। ठीक है, अब देखिए वही पोशीदा फ़ेल यानी वही काम करने वाला जो छुपा हुआ है चीज़ क्या है, मफ़ूल है ना, वही पोशीदा चीज़ मफ़ूल है। ठीक है, इन दोनों सूरतों में यानी शक्ल में या इस सिचुएशन में, कंडीशन में, उनके अफ़आल यानी फ़ेल का प्लूरल है अफ़आल, फ़ेल मुतादी हैं। उसके अलावा या इसके अलावा ने जो अलामत फ़ाइली है या फ़ाइल के फ़ौरन बाद फ़ेल मुज़ारा के बाद जब भी आए तो समझ लीजिए कि ये फ़ेल मुतादी है। मसलन यानी मिसाल के तौर पे, मंजूर ने कहा, हमने सुना। ठीक है, इन जुमलों में कहा और सुना फ़ेल मुतादी हैं, है ना। जिस तरह ने अलामत फ़ाइली है ना, यानी काम करने वाले के बाद जस्ट आया है, इसी तरह को को अलामत मफ़ूली है। ठीक है, जैसे मैंने जैद को मारा, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। ठीक, तो गाइस बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है, ये रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा ग्रामर है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप परेशान नहीं होना। ठीक, फ़ेल नाकस। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है, नाकस मतलब होता है कम, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ग्रामर की बात है। फ़ेल नाकस वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता बल्कि होना पाया जाता है। यानी काम का यानी कि काम कौन कर रहा, करना होना काम का करना नहीं पाया जाता है बल्कि होना पाया जाता है। अच्छा देखते हैं, इसको सुनिएगा।
इसलिए इसका कोई फाइल नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज़ है। यानी काम हुआ लेकिन काम किसने किया ये पता नहीं चल रहा है। फाइल किसको बोलते हैं? काम करने वाले को। बल्कि इस्म बजाय फ़ाइल के मुब्तदा कहलाता है। यानी इस्म जो है फ़ाइल के बजाय मुब्तदा कहलाता है, और जुमले का बकिया जुज़, यानी जुज़ बोलते हैं हिस्सा, जुमले का जो दूसरा हिस्सा है या बाकी जो पार्ट्स हैं, जो हालत या किसी तरह की ख़बर देता है, यानी जो कंडीशन या सिचुएशन बताता है या ऐसी कोई बात बताता है, ख़बर कहलाता है। जैसे सुन लो, अब इसको मेन चीज़ है मिसाल के तौर पर समझने की। जैसे कि यह है कि कालू चोर है, कालू चोर है, ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें कालू क्या है? मुब्तदा है। ख़बर क्या है? चोर है। ठीक। अब एक सेंटेंस ये है लड़के, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये एक सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है। लड़के मैदान में हैं। अब मुब्तदा क्या है? मुब्तदा यहाँ मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना। मुब्तदा ये क्या है? लड़के मैदान में हैं, लड़के क्या है? मुब्तदा है, मैदान में है ख़बर। ठीक है, इन्होंने इस्म बोलते हैं नाउन को, तो नाम को नाउन बोलते हैं। लड़के, कालू, ये वैसे तो नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से ये क्या हो गया? फ़ेल नाक़िस के हिसाब से ये इस्म के बजाय हम मुब्तदा कहलाता है। यानी कि ये जो लड़का है वैसे नाउन होता है, लेकिन यहाँ मुब्तदा कहलाएगा। कालू किसी का नाम है, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन यहाँ मुब्तदा कह रहे हैं, है ना। इस ग्रामर के हिसाब से आप सोचिए और समझिए। खालिद ज़हीन है, खालिद मुब्तदा हो गया, ख़बर ज़हीन है। ठीक है, अगला सेंटेंस, वो बीमार थी, मुब्तदा वो हो गया, बीमार थी एक ख़बर हो गई, बात हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, है ना। मैं झूठा नहीं हूँ, ये एक ही सेंटेंस है, जोड़ दो इसको लाइन को। मैं झूठा नहीं हूँ, इसका मतलब मुब्तदा क्या है? मैं हो गया, बोलने वाला, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि नाउन या प्रोनाउन मुब्तदा है, और झूठा नहीं हूँ ख़बर है। ठीक है, कुछ जो इन्फॉर्मेशन वाली बात जो है वो ख़बर है। ठीक, तो वैसे ज़्यादा टफ नहीं है ये। मुंदरजा बाला जुमलों में है, हैं, थी, था, फ़ेल नाक़िस हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे है, हैं और थी और हूँ, क्या है ये? है, थी, था, हूँ वगैरह जो भी है क्या है? फ़ेल नाक़िस है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल आ गया इसका, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में। तो गाइस मैं कोशिश करूँगा इसको बहुत अच्छे से समझाने की। देखिए इसको, अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। जैसे कि फ़ेल माजी, ठीक है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। तो देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे से हम आपको समझाते हैं। आप जानते ही हैं कि ज़माने 3 हैं। ज़माना मतलब काल या टेंस, जैसे माजी बोलते हैं पास्ट को, हाल बोलते हैं प्रेजेंट को, और मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को। ओके, ज़माना माजी यानी कि वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका है, यानी गुज़रे हुए समय को हम ज़माना माजी बोलते हैं। ज़माना हाल, हाल बोलते हैं प्रेजेंट को। मौजूदा ज़माना यानी वो वक्त जिसमें काम जारी है या काम चल रहा है। ठीक है, हाल में है आता है लास्ट में, माजी में भी चुका है या गाया, इस तरीके से आपको और भी एग्जाम्पल समझ में आएंगी। लेकिन माजी का मतलब होता है पास्ट, हाल का मतलब प्रेजेंट, और ये फ्यूचर होता है मुस्तकबिल, ज़माना है मुस्तकबिल। ठीक है, आने वाले वक्त या ज़माने को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। अब आप ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। जी गाइस, देखिए आगे क्या है। फ़ेल माजी वो काम या फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो, जैसे शहनाज आई, यानी गया, आई या क्या है? बीती हुई बात है एक तरह से, चाहे वो 10 मिनट पहले की बीती हुई बात हो, लेकिन बीत गई बात है ना। मैंने ख़त लिखा, है ना, लिखा यानी कि कुछ, अब ये 1 महीने पहले भी ख़त लिखा या 10 मिनट पहले भी ख़त लिखा। वो पढ़ रहा है क्या है? ये प्रेजेंट है, तो क्या है ये? फ़ेल माजी। इन्होंने ये गलत दे दिया गाइस, रहा है यानी काम चल रहा है, ये
फ़ेल का नहीं है, ये गलत है ना। ख़त लिखा, वो गई, शहनाज आई, मैंने उसे पुकारा, इस तरीके से ये माजी है, माजी मतलब पास्ट। रहा है तो ये भैया तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो रहा है जो है ना हाल में हो जाएगा, काम जारी है, ठीक है। और देखते हैं अगला, फ़ेल हाल। फ़ेल हाल को बोलते हैं गाइस, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि फ़ेल हाल को प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा हो, जैसे महमूद लिखता है, लिखिए लास्ट में है ज़रूर आता है और ता ज़रूर आता है, लिखता है। लड़कियां खेल रही हैं, देखिए ये आ गया ना, रही हैं, रहे हैं, है ना, तो वही चीज़। और जो उन्होंने पीछे दिया था वो गलत दिया था, रही हैं, रहे हैं, इस तरीके से उसे भी हम फ़ेल हाल बोलते हैं। तुम गाते हो, ते आता है और हो आता है, ता ती ये सब आता है, उसमें हम बोलते हैं फ़ेल हाल। इसकी ये पहचान है कि फ़ेल के साथ ता ती ते या रहा है, रही है ना, रहे हैं आता है, जैसे कि फ़ेल हाल की मिसालों से वाज़ेह है ना। तो आप समझ सकते हैं मिसालों से वाज़ेह है, वाज़ेह मतलब ऑब्वियस है या ओपन है, ठीक है। और ये इन्होंने एक मिसाल ये दी है और एक मिसाल लड़कियां खेल रही हैं ये दी है। या जैसा मैं कह दूं कि वो आ रहा है या वो मुझे कॉल कर रहा है ना, तो रहा है कोई काम जारी है। या मैं खाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, या कोई भी ऐसा काम जो डेली होता है वो भी किस में आता है, फ़ेल हाल में, मौजूदा में आता है, ठीक है। या मैं उर्दू पढ़ता हूँ या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, फ़ेल यानी कि टेंस। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, यानी कि इन फ्यूचर गा गी गे ज़रूर आएगा, इसकी पहचान है। मसलन हम जाएंगे, गा गी गे। ट्रेन आएगी, तुम कामयाब होगे, है ना, मैं तुमको दावत दूंगा, ठीक है। या अपनी शादी होगी, इस तरीके से, है ना, गी गा गे ये ज़रूर आता है लास्ट में। सो गाइस आप देख लिए फ़ेल मुज़ारा, इसमें ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाती है, ठीक है। यानी प्रेजेंट भी है इसमें और यानी कि फ्यूचर भी है ना, यानी दोनों ज़मानों के लिए बोला जाता है। अब देखिए मेन चीज़, मिसाल जैसे वो आए तो मैं जाऊं, यानी वो आए यानी कि उसका आना भी है अभी, और जाऊं यानी कि मैं उसके बाद ही जाऊंगा या जाऊं, एक ही बात है। अगर वो मिले तो आप आ जाएं, यानी कि अगर वो मिले, ठीक, तो आप आ जाएं। आज तलबा पढ़ेंगे तो कल कामयाब होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ तक। अगर डेफिनेशन की बात आती हो तो एक आध इसमें से लिख देना, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये है, वो आए तो मैं जाऊँ, अगर वो मिले तो आप आ जाएं, एक ये है एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद गाइस तलबा पढ़ेंगे तो कल, ठीक है। इन मिसालों में आए, जाऊं, मिले या आए, कामयाब हों, ठीक है, फ़ेल मुज़ारा हैं। तो ये चीज़ गाइस इसको बार बार देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पत्थर पे जब पानी बार बार बूंदे 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 गिरता है तो वो भी पत्थर में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो समझ सकते हैं प्रैक्टिसिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, यू नो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सबकी ज़िंदगी में। फ़ेल अम्र, अम्र के मायने हुक्म के हैं, ठीक है, यानी कि हुक्म, ऑर्डर, अम्र। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त यानी कि रिक्वेस्ट की जाए। रिक्वेस्ट को बोलते हैं हिंदी में प्रार्थना। जैसे पानी पिलाओ, है ना, एक तरह से ये पिलाओ, आओ, जाओ, ये क्या है, ऑर्डर हो गया। सबक याद करो, ये भी ऑर्डर हो गया। जाइए, जहाँ जाइए, आइए, खाइए, ये क्या है, एक तरह से इज्जत से बोलते हैं, और ये प्रार्थना हो गई, ये प्लीज़ करके मतलब बोलने वाला हो गया, यानी दरख्वास्त हो गई। तशरीफ़ रखिए, ये क्या है, मतलब मोहब्बत से बोला जा रहा है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है, ठीक है। उसके बाद फ़ेल अम्र हैं, ठीक है ना, तो ये फ़ेल अम्र हैं। एक सेंटेंस ये हो गया, पानी पिलाओ, और एक सबक याद करो, है ना, जाइए, है ना, यहाँ वहाँ जाइए, यहाँ आइए, ये भी कह सकते हैं। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म मतलब थोड़े थोड़े दे दिए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बुक्स को भरना भी होता है, जगह भी कम होती है ना।
और बुक जो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो बच्चे घबरा जाएंगे बुक देख के, इसलिए। तो गाइस ये चीज़ थी। उसके बाद फेले नहीं। फेले नहीं क्या है, देखिए, वो फेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, यानी कि नहीं कहा जाए, नो कहा जाए, नॉट कहा जाए किसी भी काम के लिए, ठीक है। इसमें फेल के साथ मत या ना आता है, जैसे मत रो, यानी मत रो, मत जा, मत बैठ, मत कर ये सब, बारिश में मत भीगो, है ना, सर्दी में मत घूमो, धूप में ना निकलो, शोर ना कीजिए, ये ना, मत, है ना, मत या ना ज़रूर आता है। तो ये बहुत इजी है। नहीं, नहीं, ये नहीं से भी पता चलता है, नहीं मतलब नहीं, है ना, नहीं, ये नहीं, है ना। तो गाइस ये था आज का, और उम्मीद है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे तरकीब और इजाफात, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन तक पहुंचाएं जिनको उर्दू सीखनी या पढ़नी है या ग्रामर जाननी है, ठीक है गाइस। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।